हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग तुगलक वंश को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ? फिरोज शाह तुगलक के पास। किसके पास? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक यानी तुगलक वंश का तीसरा शासक कहा जाता है। तुगलक वंश में पहला जो शासक थे उसका नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। दूसरा शासक का नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। और तीसरा शासक का नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक। क्लियर है? तो फिरोज शाह तुगलक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिरोज शाह तुगलक कहा जाता है कि इसका जो वास्तविक नाम था वो वास्तविक नाम था कमालुद्दीन फिरोज। लिखा हुआ ना बोर्ड में, कमालुद्दीन फिरोज। लेकिन सुल्तान जो बनता है ये बनता है किससे? फिरोज शाह के नाम से। सुल्तान बनने का जो इसका प्रोसेस है, जो तरीका है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक धट्टा के तरफ जो पाकिस्तान में पड़ता है उसके तरफ एक गवर्नर का पीछा करते वहां पहुंच गया था। और उस गवर्नर का आपका नाम है तागही। तागही का पीछा करते हुए वो पहुंच गया था कहां? धट्टा, पाकिस्तान। और वहां पे उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, जिसका वास्तविक नाम आपका जो है यानी पुराना नाम क्या है? कमालुद्दीन फिरोज। कमालुद्दीन फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा नहीं है, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा नहीं है। तो ये फिर है किसका बेटा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई शासक का बेटा ही शासक बनेगा, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता है। फिरोज शाह तुगलक जो है गयासुद्दीन तुगलक का भाई, गयासुद्दीन तुगलक का भाई, जिसका नाम है मलिक रजब। क्या नाम है? मलिक रजब। जिसका नाम क्या है? मलिक रजब। यानी कि गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का दो शासक का नाम आप बता रहे हैं, एक गयासुद्दीन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक का ही भाई जिसका नाम क्या है? मलिक रजब। मलिक रजब। और गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन होना चाहिए था मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा का शासक बनना चाहिए था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का कुछ था नहीं। तो इसका जो चाचा का लड़का, चाचा का लड़का मीन्स कमलाउद्दीन फिरोज, इसका चचेरा भाई। और वह किसका बेटा? वह बेटा है किसका? मलिक रजब। क्लियर है? तो यहां तक अभी समझ में आया कि मोहम्मद बिन तुगलक जाता है गवर्नर का पीछा करते हुए धट्टा की तरफ, और उस धट्टा पे यानी जो पाकिस्तान जगह क्षेत्र है वहां पे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और फिर वहीं पे यानी कि कमालुद्दीन फिरोज का राज्याभिषेक करवाया जाता है। ठीक, उसके बाद इसका और भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सुनो ध्यान से। कहा जाता है कि कमालुद्दीन फिरोज का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है, याद रखिएगा। यानी कि कौन? फिरोज शाह तुगलक का जो राज्याभिषेक हुआ है वो 2 बार हुआ। पहली बार धट्टा में ही हुआ था। पहली बार धट्टा में ही हुआ था, समझ रहे हैं? पहली बार कहां हुआ था? धट्टा में ही हुआ था। ठीक है, यानी कि आप यहां देख रहे हैं 1351 में, 1351। इसका मतलब यह हुआ कि 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। और वो महीना कौन सा था? तो वो मार्च का महीना था। और 1351 ईस्वी में कमलाउद्दीन फिरोज ने क्या लिया? राज्याभिषेक अपना करवाया। कहां पे करवाया? धट्टा में नहीं, धट्टा में मार्च में करवाया, धट्टा पाकिस्तान में, जहां पे
मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई। ध्यान से सुनिए, याद हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, एकदम याद हो जाएगा। उसके बाद यह दिल्ली आता है। अब दिल्ली आने के बाद इसका राज्याभिषेक होता है, यानी कि अगस्त के महीने में राज्याभिषेक होता है 1351 में। 1351 क्लियर है। राज्याभिषेक 2 बार हुआ, एक होता है मार्च में 1351 में ही, और एक होता है अगस्त में 1351 में। क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं इसके परिवार के बारे में, तो कमरुद्दीन फिरोज जो दिल्ली में सुल्तान बन के बैठता है, वो बैठता है फिरोज शाह तुगलक के नाम से, फिरोज शाह तुगलक के नाम से। क्लियर है। अब फिरोज शाह तुगलक के पिताजी, पिता का नाम आपका क्या हो गया? मलिक रजब, मलिक रजब। और माता का नाम क्या है? माता का नाम बीबी नैना। ठीक है, बीबी नैला। ठीक है ना। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक का जन्म सन 1309 ईस्वी में जैनपुर में हुआ था, जौनपुर में हुआ था। कहा? जौनपुर में। यहां तक क्लियर है। फिरोज शाह तुगलक का भाई भी है, फिरोज शाह तुगलक का। और अगर बेटा का बात करेंगे तो इनका बेटा भी है, जिसमें आप नाम देख रहे हैं। इसका बेटा का नाम है, पहला क्या? नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय, दूसरा नाम है फतेह खान, और तीसरा नाम है जफर खान। ठीक है। ये 3 पुत्र हैं किसके? फिरोज शाह तुगलक के। क्लियर है। तो उनके पिताजी को देखें, उनके माताजी को देखें, अब उनका बेटा को देख चुके हैं। उनका जन्म 1309 ईस्वी में कहाँ हुआ? जौनपुर में हुआ। ठीक है। अब उनका जो मृत्यु हुआ, उसका मृत्यु जो होता है वो मृत्यु होता है 20 सितंबर 1388 में। 1388 में। अब ध्यान से समझना, 1309 ईस्वी में उसका क्या हुआ? जन्म हुआ, और 1388 ईस्वी में उसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। मृत्यु हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड शासन करने का, वो टाइम पीरियड है 1351 से लेकर 1388। समझ रहे बात को? 1351 से लेकर 1388 तक उसका टाइम पीरियड है शासन करने का, क्योंकि वह 20 सितंबर 1388 को उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, वो मर चुका। अब यहां तो उसके पिताजी के बारे में देखिए, उसके माताजी के बारे में देखिए, उसका बेटा के बारे में देखिए, उसका जन्म देख लिए, उसका मृत्यु देख लिए, इतना कुछ हो गया। अब आइए फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक का जो 1351 से लेकर 1388 तक का जो शासन था, वो शासन कैसा था, वो क्या क्या किया, सेना को लेकर, सुरक्षा को लेकर, आर्थिक रूप में। ठीक है। उसके बारे में हम लोग आगे आप इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्लियर है। तो अभी हम लोग फिरोज शाह तुगलक का जीवनी में कुछ उसका जन्म, उसका मृत्यु, उसकी माता, उसके पिता, उसके बेटे का चर्चा कर ली, उसका कालखंड का चर्चा कर ली। अब उसके संदर्भ में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो कौन कौन सा विषय है जिस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो वो पहला है आर्थिक नीति, इसके साम्राज्य में आर्थिक नीति। दूसरा विषय है अमीर वर्ग को यह संतुष्ट किया। तीसरा विषय है उलेमा वर्ग, अमीर वर्ग, उलेमा वर्ग, समझ में आ रहा है ना, उसको संतुष्ट करना। चौथा है इसका धार्मिक नीति, और 5वां है इसका सैनिक नीति। ये 5
चीज को हम लोग इस पूरे क्लास में आज कवर करने वाले हैं। आराम से सुनिएगा कहानी को, और कहानी आप अगर सुन लिए, एक बार स्मरण कर लिए, तो अगर आप इसको ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में सारा कुछ चलते रहेगा कहानी। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले दो इतिहासकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, एक इतिहासकार जिसका नाम आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, उसका नाम है एल्फिंस्टन और हेनरी। हेनरी यहाँ पे शायद नहीं, हाँ लिखा हुआ हेनरी। ये दो इतिहासकार जो है फिरोज शाह तुगलक को एक उपाधि से नवाजा है। उपाधि क्या है? उसने कहा है कि फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का अकबर है। सल्तनत काल का अकबर है। कहने का मतलब यह हुआ कि यह किसके द्वारा कहा गया है? यह कहा गया है एल्फिंस्टन और हेनरी के द्वारा कि यह सल्तनत काल का अकबर है। तो उसका तात्पर्य क्या है कि यह सल्तनत काल का यह अकबर? क्यों ये दोनों इतिहासकार ने फिरोज शाह तुगलक को यह कहा कि यह जो है सल्तनत काल का अकबर है? क्योंकि इसके अनुसार, इन लोगों के अनुसार ऐसा लगता है कि फिरोज शाह तुगलक का जो आर्थिक और प्रशासनिक कार्य जो था, आर्थिक और प्रशासनिक कार्य, वो कहीं ना कहीं जो आने वाले समय में आप जब पढ़िएगा अकबर को, तो उससे कहीं ना कहीं उसका मेल खाता होगा। क्योंकि ये तो पहले है ना, बाद में अकबर आएगा। अब ये एल्फिंस्टन और हेनरी किताब बाद में लिखे हैं, तो उसने पूरा अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला होगा कि यह जो है फिरोज शाह तुगलक, जिसका आर्थिक नीति और प्रशासनिक कार्य जो है वह कहीं ना कहीं अकबर से मेल खाता है। ठीक है, इसीलिए इसको सल्तनत काल का अकबर घोषित किया। वहीं दूसरी तरफ एक कवि है, इतिहासकार है, जिसका नाम है आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार का यहाँ पे चर्चा नहीं है। आरसी मजूमदार कहते हैं कि यह दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक धर्मांध ये आपका था कौन? फिरोज शाह तुगलक। कहा जाता है कि वह इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी था। यह कहा गया है इसके द्वारा, आरसी मजूमदार के द्वारा। तो देखो, इतिहासकार के बारे में आपको बता दें कि हर एक इतिहासकार का अपना अपना मत होता है। हर एक के लिए वो कुछ अपने हिसाब से सोचते हैं, वो कुछ अपने हिसाब से सोचता है। लेकिन आपका यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्या किसने कहा था फिरोज शाह तुगलक जो है वह सल्तनत काल का अकबर है? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, एल्फिंस्टन व हेनरी ने कहा था कि यह सल्तनत काल का अकबर है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा इसका आर्थिक सुधार। ठीक है, आर्थिक सुधार इसका पहला टॉपिक होगा। देखिए कोई साम्राज्य, कोई राज्य अगर चलता है, सबसे पहले उसका आर्थिक स्थिति को देखा जाता है कि उसका आर्थिक स्थिति क्या है। उस राज्य को अगर हम चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे। कहा जाता है कि उस समय में उसका एक राजस्व अधिकारी हुआ करता था। किसका? फिरोज शाह तुगलक का। ध्यान से सुनिएगा, उस समय में एक राजस्व अधिकारी, उस समय में उनका एक राजस्व अधिकारी हुआ करता था फिरोज शाह तुगलक का। अब वो राजस्व अधिकारी का नाम है आपका ख्वाजा हिशामुद्दीन। ख्वाजा हिशामुद्दीन। उनके अनुसार यह कहा गया है कि दिल्ली का जो उस समय में वार्षिक आय था वो 6 करोड़
75 लाख टका था। कितना? 6 करोड़ 75 लाख टका उस समय में उसका वार्षिक आय था। किसका? फिरोज शाह तुगलक के काल का, है ना। उसका राजस्व का वार्षिक आय कितना था? 6 करोड़ 75 लाख टका। टका में चल जाता पहले। कहा जाता है कि उस समय में यह जो है बहुत सारे बगीचों का निर्माण करवाया था, बगीचा लगाया था बहुत सारे। मतलब कहा जाता है कि उसका जो बगीचा से फल बेच के जो रेवेन्यू आता था वो तकरीबन आता था 1 करोड़ 80 लाख टका। 1 करोड़ 80 लाख टका ये आता था उसके केवल फलों के बगीचा से। किसका? फिरोज शाह तुगलक का। बात समझ रहे हैं? आप जब सल्तनत काल को पढ़ रहे हैं और तुगलक वंश को आप पढ़ रहे हैं तो तुगलक वंश में आप देखे होंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है किसानों के लिए क्या किया था कि टैक्स बढ़ा दिया था। याद है? टैक्स बढ़ा दिया। दोआब के क्षेत्र में रहने वाले जितने किसान थे उस सबके लिए टैक्स बढ़ा दिया। और टैक्स जो बढ़ाया, लेकिन सोचा कि टैक्स वसूलेंगे, लेकिन हुआ विपरीत कि वहां पे जो है अकाल पड़ गया और वहां से किसान वगैरह जो वहां से जाने लगे। अब उसका नतीजा यह होता है कि उन लोगों को रोकने के लिए कि आप आइए, आप रहिए, आपको हम पैसा दे रहे हैं, आप पैसा लीजिए और कुआं खोदिए, ये कीजिए वो कीजिए और आप रुकिए। तो वहां पे ऋण दिया गया था, लोन दिया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अब ये जनाब यानी कि फिरोज शाह तुगलक जो है ये क्या करता है कि यह जो ऋण था ना उस ऋण को माफ कर देता है। ठीक है। और कहा जाता है कि उस समय में वह 2 करोड़ टका माफ किया था। यानी कि 6 करोड़ तो उसका वार्षिक आय ही था और जिसमें से वह 2 करोड़ माफ कर दिया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। बात समझ में आ रहा है? और इस ऋण को कहा जाता है सौंधर ऋण लिखा हुआ वहां पे ना, सौंधर ऋण। क्लियर है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो ऋण दिया गया था उस ऋण को फिरोज शाह तुगलक माफ कर दिया। ठीक है। कितना माफ किया? 2 करोड़। यहां तक क्लियर है कहानी? अब कहानी में आगे देखो, बहुत मजा आएगा, रोचक कहानी से, ध्यान सुना। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक और उससे पहले जितने भी शासक लोग आए हुए थे, सुल्तान लोग थे, उन सभी के द्वारा कुछ ना कुछ टैक्स लगाया गया था। कहा जाता है कुल टोटल 24 टैक्स थे। कुल जो है 24 टैक्स था। और यह जो जनाब किया था उस 24 टैक्स में से केवल 4 टैक्स ही रहने दिया था, जो प्राथमिक रूप से। फिरोज शाह तुगलक, याद रखना ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो टैक्स था उसका नाम था जजिया कर। नाम सुने आप लोग? दूसरा टैक्स है आपका क्या? जकात। तीसरा टैक्स है खुम्मस। और चौथा टैक्स है खिराज। अब आइए इसके बारे में जानते हैं कि जजिया क्या, जकात क्या, खुम्मस क्या और खीरा नहीं, खिराज क्या। ठीक है। इस टैक्स के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। यहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।